बिल्कुल टीबी का कोर्स है, 9 महीने दवा खाना है, दवा खा के उगता गए, 8 महीने खाई, 1 महीना छोड़ दी, 1 दिन 2 दिन के लिए छोड़ दी, ये कोर्स बेकार, अब फिर से 9 महीने खाओ। और अगर 60 मिस्कीनों को भी खाना खिलाने की ताकत, 60 रोजे रखने की ताकत ना हो तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। 60 मिस्कीनों को, अब 60 मिस्कीनों को पेट भर के खाना चाहे, एक ही बार 60 को बुलाकर खिला दो या 10-10 करके 6 मरतबा में खिला दो। आज 10 को खिला दो, कल 10 को खिला दो, परसों 10 को खिला दो, 10-10 करके 6-6 में खिला दो, 5-5 करके 12 दिन में खिला दो, 1-1 करके 2 महीने में खिला दो, 60 दिन। लेकिन जब तक 60 मिस्कीन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक आप अपनी बीवी से मिल नहीं सकते। मसला याद रखिए, ये मसले हैं जिनको हम मसाला समझ के खाएंगे, ये मसले हैं। अगर आपको ज्यादा जल्दी है अपनी बीवी को जल्दी बीवी बनाना है, जल्दी चाहे हमारी बीवी हमारी हो जाए तो 60 को एक दिन बुला के चलो, एक ही दिन बुलाओ 60 मिस्कीनों को, और दोनों टाइम खाना नहीं खिलाना, सिर्फ एक टाइम खाना खिलाना है। पेट भर के 60 मिस्कीनों को खिला दीजिए, आपका कफारा अदा हो गया, अब आप अपनी बीवी बनाइए। लेकिन उस एक औरत की गुफ्तगू, उस एक औरत खौला बिन्त सालमा की दुआ को अल्लाह ने सुना। यह अल्लाह से डरने वाली औरत थी जिसने मस्जिद नबी का दरवाजा देखा और नबी के दरवाजे से जब निकल आई और अल्लाह के नबी ने जब कहा था खौला मेरे पास भी तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, जा मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तू अपने शोहर पर हराम हो चुकी है। तब वो नबी के दरवाजे से निकली, लेकिन मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा देखकर मुस्कुराती है मस्जिद नबी का, और फिर मोहम्मद की चौखट को देखकर कहती है, आए मोहम्मद, तेरी चौखट बंद हुई तो क्या हुआ, तेरा दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ, तेरे रब का दरवाजा तो खुला है, मेरे रब का दरवाजा तो खुला है। ये जन्नत वाली औरत थी। और जानते हो, कास्ट मत पूछो, कौम मत पूछो, बिरादरी मत पूछो, इतनी इज्जत शौकत तो मिली थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं है। हजरत उमर फारूक एक मर्तबा अपने घोड़े पर बैठकर सफर जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक घोड़े पर बैठकर सफर कर रहे हैं और खौला बिन्त सालबा लाठी टेक कर जमीन पर चल रही है, कमर झुक चुकी है। हजरत खौला ने उमर फारूक को लाठी के इशारे से हुक्म दिया, रुक। हजरत उमर ने घोड़ा वहीं रोक दिया, उसने इशारा किया हाथ से इधर आ। हजरत उमर घोड़े से उतरे और खौला बिन्त सालबा के पास गए। पूछा क्या बात है? तसव्वुर कीजिए, वो खौला बिन्त सालबा जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वो खौला बिन्त सालबा जिसकी कमर झुक चुकी है, वो खौला बिन्त सालबा जो लाठी फेंक कर जमीन पर चल रही है। हजरत उमर को ललकारती है, उमर को घोड़े से उतरकर खौला बिन्त सालबा के पास आना पड़ता है। और उमर भी वो उमर जो 1 मील नहीं, 2 मील नहीं, 1 बीघा नहीं, 2 बीघा नहीं, 1 एकड़ नहीं, 2 एकड़ नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसने हुकूमत की हो, वो उमर उसके पास आता है। खौला बिन्त सालबा कहती है, नीचे झुक, तेरे कान में कुछ कहना है। हजरत उमर ने जब अपना कान नीचे किया, खौला बिन्त सालबा ने कुछ भी कहा, पता नहीं चल सका कि वो क्या कहा। खौला बिन्त सालबा ने उमर के कान में कुछ कहा, लेकिन क्या कहा ना उमर ने बताया, ना आज तक किसी को पता चला। लेकिन सहाबा ने उमर फारूक को बड़े ताने दिए। अमीरुल मोमिनीन होकर एक मामूली औरत के सामने झुक गए। अरे वो आपके दरबार में आती है, किसी को भेजती, आपके घोड़े को रोका और आपने रोक लिया, उसने आपको बुलाया और आप चले गए। उसने कहा झुक, आप झुककर उसकी बात को सुनने लगे। तो हजरत उमर फारूक ने जो जवाब दिया, नौजवान उस जवाब को सुनो। हजरत उमर फारूक ने कहा, आए मेरे साथियों, मेरा दिल भी कर रहा था कि इस औरत की बात न सुने, मैं अपने घर जाऊं और इसको जरूरत हो तो मेरे घर आए, किसी को भेजे। लेकिन मैं उतरा, मैं इसके पास गया,
गुफ्तगू को कैसे न सुनता, उस औरत की बात को कैसे न सुनता जिसकी बात और जिसकी जबान से निकलने वाले लफ्जों को और जिसकी जबान से निकलने वाले अल्फाज को अल्लाह भी नहीं काट सका। अल्लाह ने भी जिसकी बात को रद्द नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। ये वो औरत है अल्लाह से डरने वाली, ये वो औरत है, ये तकवा अख्तियार करने वाली वो औरत है जिसकी तकवे की बुनियाद पर अल्लाह ने अर्श पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर इसकी गुफ्तगू को सुना है। जिस औरत की गुफ्तगू को आसमानों वाला रिजेक्ट न करता हो, उमर में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी बात न सुने और बात सुनकर उसकी बात को पूरा न करे। जिसकी बात अर्श वाले ने सुनी हो, उसकी बात को मैं कैसे काट सकता हूँ। ये बुजुर्गी तकवे की बुनियाद जब मिलती है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, हम सब कोई भी कास्ट कोई भी कौम सब बराबर है। अगर किसी को बड़ा कहा जा सकता है तो सिर्फ तकवे की बुनियाद पर। जो अल्लाह से सबसे जितना ज्यादा डरेगा वो अल्लाह की नजर में उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। मेरे भाइयों, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है और कोशिश करनी चाहिए। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर है, संपूर्ण जगत की मानव जाति है, सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। आए लोगों, तुम में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम में सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा खौफ खाता है। यहाँ पर आने के बाद अब हमें गौर करना चाहिए। आइए कुरान करीम की एक आयत और आपके सामने पेश करता हूँ, उससे आप अंदाजा लगाइए। किसी से दुश्मनी हो सकती है, आपने मेरा हक मारा है, हमने आपका हक मारा है, आप हमारे दुश्मन, हम आपके दुश्मन हो सकता है। गैर मुस्लिमों से भी दुश्मनी हो सकती है किसी भी बात पर, लेकिन अल्लाह ने कहा दुश्मनी चाहे जितनी हो, लेकिन दुश्मनी का तकाजा ये नहीं है कि आप अदल और इंसाफ करना छोड़ देंगे और सच्ची बात करना छोड़ देंगे और फैसला करते वक्त आप ये देखेंगे कि जर्जीस मुसलमान है तो फैसला मुसलमान के हक में किया जाए, या हिंदू ये देखेगा कि मेरा आदमी ये है कि मैं इसके हक में फैसला कर दूं। नहीं, कुरान करीम ने यहाँ क्या कहा है और क्या क्या तालीम दी है उसको देखिए। और एक दो बात, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ये कुरान की आयत है, मैं कोई लैला मजनून की कहानी नहीं सुना रहा हूँ। सुनिए कुरान करीम की आयत ने हमें कितना जबरदस्त हुक्म दिया है। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन, किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि अल्लाह तादिलू कि तुम उनके दरमियान इंसाफ न कर सको, न्याय न कर सको, न्याय न कर सको, अदल इंसाफ न कर सको। अगर इस बात पर मजबूर कर दिया तो समझ लो कि आप मोमिन नहीं, मुसलमान हैं और सामने मेरा दुश्मन है और जज साहब जज हैं, जज की कुर्सी पर बैठे हैं, मुसलमान है, जज है, लेकिन मेरी किसी से दुश्मनी है और इत्तेफाक से उसी का मुकदमा मेरी अदालत में आ गया है। अब जज साहब अपनी दुश्मनी निभाना चाहते हैं कि ठीक है जिसके साथ इसका मुकदमा चलना, फैसला इसके खिलाफ, चाहे वो कितना बड़ा ईमानदार हो, चाहे वो कितना बड़ा हक पर हो, लेकिन जर्जी साहब अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। नहीं साहब, जमीन का चल रहा है, हम कुछ न कुछ कानूनी पॉइंट निकाल कर इसको दे देंगे, इसको नहीं देंगे। जैसे हुआ सुप्रीम कोर्ट तक में हुआ है, 1949 तक मस्जिद थी,
कोड मान रही है। 1949 तक नमाज पढ़ी जाती थी, कोड ये भी मान रही है। मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर ये मस्जिद नहीं बनाई। जो हिंदू लोगों ने दावा किया है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, कोर्ट में उस चीफ जस्टिस ने ये भी लिखा उस फैसले में कि हिंदू लोग ये साबित नहीं कर पाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये भी गलत है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना भी हिंदू लोग साबित नहीं कर पाए, ये भी कोर्ट ने माना। और इतने लंबे चौड़े फैसले में ये सारी बातें मानने के बाद फिर कहा, चूंकि ये किसी की आस्था का विषय है, चारों तरफ वहां मंदिर ही मंदिर है, अगर वहां मस्जिद बन जाती है तो भजन और गानों की आवाजों की वजह से वहां हिंदू और मुस्लिम झगड़े होते रहेंगे बराबर। कभी इनके कान के भजन की आवाज, कभी इनके माइकों की आवाज, कभी अल्लाह अकबर की आवाज और कभी उधर मंत्रों की आवाज। लिहाजा ये लड़ाई झगड़े के सौदे बनते रहेंगे और ये झगड़े का एक बुनियाद बनेगी। लिहाजा इस जगह को हिंदुओं को दी जाती है कि वो अपना मंदिर बनाएं और उस मस्जिद को जो तोड़ी गई है और शहीद की गई है, उस मस्जिद को बनाने के लिए मुसलमानों को उसी अयोध्या में दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दे दी जाती है ताकि वहां जाकर वो मस्जिद बना ले। ये फैसला हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या ये अदल और इंसाफ है? क्या ये न्याय है? जो दावे तुम्हारे थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी, क्या तुम इस बात को साबित कर पाए? नहीं। मुसलमानों ने यह साबित किया कि 1949 तक नमाज पढ़ी जाती रही। मुसलमानों ने यह साबित किया कि 1949 तक वो मस्जिद रही। मुसलमानों ने यह साबित किया कि वो मस्जिद थी और उसको तोड़ा गया और शहीद किया गया। लेकिन प्यारे साथियों, इसके बावजूद फैसला क्या होता है? इसी को कुरान कह रहा है, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू। लोगों, आए मुसलमानों, तुम ऐसा मत करना, आए मुसलमानों तुम ऐसा मत करना कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ की बात न कर सको, अदल की बात न कर सको, इंसाफ न कर सको। अदल होना चाहिए, अदल। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, जबरदस्त वाकया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिना हो जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिरा जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो ऐसे बता दूं, लोहे की एक चादर नुमा कोई चीज होती थी जिसको गले में ऐसे डाल लिया जाता था और नीचे तक बनी होती थी ताकि जंग में जब लड़े और काफिरों के तीर आए तो मेरे जिस्म पर न लगे, उस लोहे की जिरा पर आए तो हमारे सीने में और हमारी पीठ पर न लगे, बल्कि उस जिरा से टकराए। तो उसको पहन लिया जाता था। हमारे यहाँ उसकी दूसरी शक्ल होती है क्या, ब्लड प्रूफ जैकेट। उस जिरा, हजरत अली की वो जिरा को ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, वो जिरा नहीं मिली। और 6 महीने के बाद वो जिरा एक यहूदी के पास देख ली। हजरत अली उसके पास गए और कहने लगे, यहूदी का क्या, ये जिरा किसकी है? यहूदी ने कहा, ये तो मेरी है। हजरत अली ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, जिरा मेरी है। तो उसने कहा, देखो अमीरुल मोमिनीन, हजरत अली अमीरुल मोमिनीन है, हजरत अली खलीफा है। उसने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप गलत बोल रहे हैं। हजरत अली ने कहा, मैं गलत बोल रहा हूं? कहा, इस अच्छी और खूबसूरत जिरा को देखकर आपकी नीयत खराब हो रही है। हजरत अली ने कहा, मेरी नीयत खराब नहीं हो रही, ये जिरा मेरी है। ये बताओ कि तुम मुझे ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ ये जिरा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दूं? ये क्या हो रहा है? तो उस यहूदी ने क्या कहा,
अमीरुल मोमिनीन आप शौक से मुकदमा दायर कर सकते हैं। अगर आपको ये जिना है ना तो अदालत में साबित करो कि ये जिना आपकी है। यहूदी को भी पता नहीं क्या था कि वो देखना चाहता था कि हजरत अली देखें अपना हुक्म चला कर लेते हैं या कानून इनके लिए भी है। इनकी किताब कुरान कहती है तो क्या वो उस पर अमल भी करते हैं? नहीं करते। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया कि मेरी जिना खो गई है और वो जिना मैंने यहूदी के पास 6 महीने के बाद देखी है, लिहाजा यहूदी से वो जिना मुझे दिलवाई जाए। और ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि वो जिना अली की थी। अली कैसे झूठ बोलेंगे? उन्हीं की ले ली, मुकदमा दायर हो गया। उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया, उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया, तुम्हें फला फला दिन कोर्ट में अदालत में आना होगा। अदालत में लाया, यहूदी आया, हजरत अली बाहर खड़े, यहूदी भी बाहर खड़ा है। थोड़ी देर में आवाज आती है, काजी शुरैह ने अपने जो दरवाजे पर लगाते हैं आवाज देने के लिए, हजरत काजी शुरैह ने अपने आदमी से कहा इन दोनों को बुलाओ। दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था, जो सिपाही खड़ा था, वो आवाज लगाता है अमीरुल मोमिनीन अली अंदर आए। काजी शुरैह टोकते हुए कहते हैं आए सिपाही, आवाज ये लगाओ अली का घरे में आए, अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज मत लगाओ, क्योंकि हजरत अली इस वक्त कोर्ट में आ रहे हैं और अदालत के अंदर ये ताज़ीमी जुमले नहीं कहे जाते हैं। इन जुमलों के कहने से कोर्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। यहाँ मैं फैसला सुना रहा हूँ, ये नहीं देख रहा हूँ कि अली कौन है, खलीफा है, क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ इंसाफ के लिए आए हैं, यहाँ इंसाफ होगा, लिहाजा अली के साथ अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज नहीं लगाया जाए। आए अली अंदर आइए, अंदर आए, चलिए वो कटघरा है वहां खड़े हो जाइए। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कहां खड़े हैं? कटघरे हैं। उस यहूदी से कहा तुम भी आओ, यहूदी को दूसरे कटघरे में। फैसला उसी दिन, आजकल की तरह नहीं, सालों गुजर जाते हैं, 12-12, 15-15 साल, लेकिन वही मामला वही अटका हुआ है। हाँ बोलिए, आए अली मुकदमा आपने दायर किया है इस यहूदी के खिलाफ, प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम सुनिए, अब हजरत अली प्रॉब्लम बता रहे हैं। काजी साहब, और काजी किसने बनाया? अली ने। काजी किसने बनाया? जज अली ने। लेकिन वो जज काजी खुद कह रहा, अमीरुल मोमिनीन भी नहीं कह रहा। आए अली बताओ प्रॉब्लम। कहा कि मेरी एक जिरा खो गई थी 6 महीने पहले, मैं ढूंढ रहा, तलाश करता रहा, लेकिन जिरा नहीं मिली। वो जिरा इस यहूदी के पास मैंने देखी, जब मैंने मांगा तो ये कहने लगा कि ये जिरा मेरी है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ काजी साहब कि मुझे मेरी जिरा दिलवाई जाए। उस यहूदी से पूछा काजी शुरैह ने, जिरा कहाँ है? कहा मेरे पास। कहा दिखाओ, दिखा दी। कहा कि अली कहते हैं कि ये जिरा मेरी है, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने उसी कटघरे में खड़े होकर हजरत अली को गुस्सा दिलाने की कोशिश की और क्या कहा? काजी साहब हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, इतनी खूबसूरत और अच्छी जिरा पर इनकी नीयत खराब हो रही है। ये जिरा तो मेरी है, मैं इसको कई महीनों से अपने पास रखा हुआ हूँ। अली का दावा गलत है, ये जिरा तो मेरी है। अब मामला फंस गया। काजी क्या करे बेचारा? वो कह रहा मेरी है, हजरत अली कह रहे मेरी है। तो अब कुरान हदीस की रोशनी में फैसला देखिए कैसे होगा। बड़ा प्यारा फैसला। काजी ने अली से कहा, शुरैह साहब ने, आए अली अगर तुम ये कहते हो कि ये जिरा मेरी है
चूंकि अभी तो यहूदी के पास है और यहूदी उसका मालिक है। अगर तुम ये कहते हो कि जिरा मेरी है तो तुम्हें साबित करना होगा और साबित करने के लिए तुम्हें गवाह पेश करना होंगे। तुम कोई गवाह लेकर आओ जो ये कहे कि जिरा अली की है और उसकी ये पहचान है। हजरत अली ने कहा ठीक है। आपने आवाज दी, आए हसन जो बाहर थे जल्दी आओ। हजरत हसन जो उनके बेटे थे अंदर आते हैं, कटघरे में खड़ा किया जाता है। काजी ने पूछा कि बताओ तुम क्या गवाही देना चाहते हो। हजरत हसन गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूं काजी साहब, ये जिरा मेरे बाप की हजरत अली की अमीरुल मोमिनीन की ये जिरा है जो 6 महीने पहले मेरे घर के बाहर दरवाजे पर रखकर मेरे वालिद मोहतरम अंदर चले गए नाश्ता करने के लिए, पानी पीने के लिए। जब वहां से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि जिरा गायब है। 6 महीने तक वो जिरा गायब रही। 6 महीने के बाद यहूदी के हाथ में देखी गई ये जिरा का मैं गवाही देता हूँ कि ये जिरा मेरे बाप की है, मेरे अब्बू की है, लिहाजा ये यहूदी से लेकर मेरे बाप को दी जाए। काजी साहब के पास वो गवाही जब आती है, काजी साहब ने उसकी गवाही के ऊपर कलम चला दिया और फरमाया आए अली मैं मजबूर हूँ। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है, हमें हदीस ये बतलाती है बाप के हक में अगर बेटा गवाही दे तो बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बेटा अपने बाप के फेवर में ही बोलता है, बेटा अपने बाप की हिमायत में ही बोलता है, बेटा कभी भी अपने बाप के खिलाफ नहीं बोल सकता है। इसलिए ये अदालत आपसे गुजारिश करती है आपके बेटे हसन की गवाही को रिजेक्ट करते हुए कि आपके बेटे हसन की गवाही नहीं मानी जाएगी, आप कोई दूसरा गवाह लेकर आइए। अगर है नहीं है तो ये जिरा यहूदी को मैं दे दूंगा, यहूदी इसका मालिक है। अगर आप कहते हैं जिरा मेरी है तो अपने बेटे के अलावा कोई दूसरा गवाह पेश कीजिए। आजकल का दौर थोड़ी था जर्जिस साहब झूठी गवाही के लिए 200 और 500 रुपए देकर 1000 रुपए 50 झूठे गवाह अदालत में खड़े कर दे, ऐसा दौर थोड़ी था।